विश्वविद्यालय के कुलपति को नैतिकता के आधार पर उसको सबसे पहले नैतिकता के आधार पर उसको इस्तीफा दिया। ये विश्वविद्यालय उसका साया छीन लिया, इसीलिए तत्काल जो है कि उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। देखने में भी लगता है हल्का फुल्का पले भी गिरा हुआ है। जो छत टूटने से यहाँ के छात्र को मृत्यु हो जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हमारा। कॉलेज के पास में है, यहाँ अचानक छत गिरने से एक छात्र की मृत्यु हो गई। अचानक ऐसी घटना से लोग स्तब्ध हैं और लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोग काम किए हुए हैं और उनके मुआवजे के लिए मांगे हुए। इसका सारा जवाबदेही कॉलेज प्रशासन के ऊपर लगाया जा रहा है। आइए हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या घटना घटी जिससे छात्र आक्रोशित हो गए और उनकी क्या मांगे हैं। अभी हम एक बात करना चाहेंगे, क्या हो गया अचानक? अचानक उनका लड़का बाहर से पढ़ने आया था, यहाँ क्लास आया होगा, उधर आया, साइकिल लगाया, ताला मार रहा था ऊपर से, और का जो अर्जी होता है वो गिर गया, उसको पासपोर्ट लिख हो गया। कैसे अचानक तुरंत तो हुआ नहीं, ये तो जर्जर स्थिति में पहले से भी जर्जर है। देखने में भी लगता है हल्का फुल्का पले भी गिरा हुआ है, बट उतना नोटिस नहीं करता था, ज़्यादा हो गया तो बहुत भी हो गया। विद्यालय प्रशासन कभी इस पर ध्यान देती तो इसी तरह नहीं होता। कभी छात्रों ने इनका ये बार नोटिस दिया गया है, यहाँ का टॉयलेट बाथरूम सब खराब है। जब लड़का लोग बाहर जाता है, इस चलते इधर जो भी टॉयलेट जाना हो, अति करना हो, कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाता। क्या क्या असुविधा है कॉलेज में जिससे छात्रों को दिक्कतें आ रही है? जो होना चाहिए छात्रों के बीच सुविधा, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट जो भी है, पानी का कोई व्यवस्था नहीं। केवल एप्लीकेशन दिया गया, बाकी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अविनाश तो आगे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है ये कॉलेज, इसको जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक ये दर्दनाक घटना घटती है और एक छात्र की मौत हो गई। तो क्या लगता है आपको कि कैसे ये रोजगार के लिए और अपना परिवार का सहारा बनने के लिए नियमित लाइब्रेरी में, लेकिन आज वो हमारे बीच इसलिए नहीं रहे कि एक विश्वविद्यालय प्रशासन के तरफ से लापरवाही की वजह से बारंबार लिख के संज्ञान में दिया गया है यहाँ का जर्जर स्थिति के बारे में विश्वविद्यालय में। उसके बावजूद भी यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन से यह घटना बहुत ही सबसे पहले हमारे साथी हम लोग का जो होता है आपस में गपशप होता है, बैठने को नहीं, और इस बैठने के दुख की बड़ी जो कि इतनी सारी संख्या है, मात्र 2 युवक, पानी की व्यवस्था नहीं है। आपका डिमांड है? क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि जो भी और इसीलिए तत्काल यहाँ के उपायुक्त महोदय हमारे बीच आए जो भी खास करके और निरीक्षण करें घटना का, और जिसके लापरवाही से इतना बड़ा घटना घटा है जो आज देख रखा होना चाहिए, तुरंत कानूनी कार्रवाई। और जो यहाँ के कुलपति महोदय है तो चलेगी हमारे बीच से, जो एक छत को नहीं बचा पाए, जिससे यहाँ तक जान तक चला गया, वैसा कि मेरा बेटा गया है बाहर में, आएगा वो तत्काल इस्तीफा दें। जो भी था उसके बाद जो एक युवा जो कल का भविष्य था, एक सहारा था, उस परिवार को 1 करोड़ सबसे पहले आता है। यहाँ पे जितने भी छात्र हैं 24 जिला से पढ़ने के लिए आते हैं, और ये हमारी राज्य की सरकार को देखना चाहिए कि जो छत टूटने से यहाँ के छात्र को मृत्यु हो जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हमारे शहर जो रांची है इसका है। और कहीं ना कहीं हमारे राज्य की नीति की बात करते हैं या एजुकेशन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर है। या बाहर से जो पढ़ने के लिए आते हैं वो क्यों आएंगे? कहीं ना कहीं यहाँ के पेरेंट भी उनसे डरे हुए रहेंगे कि लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे भेजते हैं। अभी बहुत सा जर्जर और दिख रहा है यहाँ पर दीवार, फिर भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं। इस पर क्या कहिए? इस पर यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, सब के सब भ्रष्ट हैं, कोई भी काम अच्छा से नहीं करते हैं, जिसका कारण आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो पढ़ने वाले छात्र हैं लाइब्रेरी में, उसका मृत्यु हो गया। चलिए मेरा नाम रवि। ये घटना बहुत ही दुखद है
और विश्वविद्यालय की कमोबेश जितनी भी जो बनी है या पुराने को तो कहिएगा तो बहुत दिन वो चल गया, वो तो ठीक है, लेकिन नई बिल्डिंग का भी कमोबेश यही स्थिति है। बगल में साइंस बिल्डिंग आपका बना हुआ है, इसकी भी जो दीवारें हैं और इसकी छत है जो जर्जर हो चुकी है और इसका बना हुआ 10 से 15 साल हो रहा है। तो कमोबेश सब जगह यही स्थिति है। अगर विश्वविद्यालय अगर इस तरीके से लापरवाही बरतेगी और बिल्डिंग पर ध्यान नहीं देती है तो आए दिन इस तरह की घटना घटने को मिलेगा और देखने को मिलेगा, जो बहुत दुखद है। एक छात्र, गरीब छात्र जो अपने नियोजन को लेके, अपने परिवार की स्थिति अच्छे करने को लेकर एक पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आता है और साइकिल खड़ा करने के दौरान ऊपर से छत का जो पपड़ी उचड़ के उसके सिर पे गिरता है और उसका कुछ देर में उसका देहांत हो जाता है रिम्स ले जाने के क्रम में। ये बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग मांग करते हैं कि उसके साथ जो भी विश्वविद्यालय कर सकती है, कम से कम उसके परिजनों को नौकरी दिया जाए विश्वविद्यालय में, और मुआवजा के तौर पे उसको कम से कम 50 लाख रुपया दिया जाए। मेरा नाम अमन तिवारी हुआ, झारखंड छात्र मोर्चा। दीदी, बहुत बड़ा घटना घट गया है, क्या कहेंगे इस पूरे घटने के बारे में? इस घटना में हम क्या बोलेंगे, देखिए पढ़ने के लिए बच्चा बहुत दूर दूर से आता है, सब अपना त्याग करके आता है, बहुत परेशानी में सब पढ़ता है और यहाँ इस तरह से घटना हो जाता है। सोचिए, बहुत तकलीफ वाली बात है। हम लोग को बहुत, आप लोग यहाँ आके पढ़ाई करते हैं, क्या स्थिति है पुस्तकालय की स्थिति? पुस्तकालय की स्थिति, यहाँ पानी का व्यवस्था ढंग से नहीं है, सब तरफ जर्जर होता है, सब तरफ सीलन होता है और गिरते रहता है, हमेशा इधर उधर थोड़ा थोड़ा गिरते रहता है। बाथरूम में भी पानी और सब कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। बाथरूम में भी एक बार ऐसे ही गिर गया था। इस तरह का घटना जो हो रहा है तो क्या कभी जो व्यवस्था नहीं है उसके लिए कभी प्रशासन से यहाँ से तो बोला गया है, जो यहाँ के कर्मचारी है उन लोग को बोला गया है, लेकिन अभी तक उन लोग इस बात में कोई ध्यान नहीं दिए। सरकार से क्या मांग करेंगी? लिखित तो नहीं, लेकिन बारंबार यहाँ के जो कर्मचारी है उनको हमेशा ये आगाह किया जाता रहा है कि कभी किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, कभी जर्जर है। कि अभी फिलहाल की कुछ दिनों की बात है, बाथरूम बहुत जर्जर स्थिति है। बहुत जाके कंप्लेन करने के बाद वो बाथरूम ठीक करा गया है। वो भी फीमेल जो लेडीज़ बाथरूम है वो शौचालय बहुत कभी वो गिर सकता था। उसके ऊपर जो छत है उसमें सीलन है, मतलब सीलन हर एक जगह पे। ये बहुत विचारने की बात है कि लापरवाही एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है। निरीक्षण, जैसे कि कोई भी शिक्षण संस्थान हो, मेरे ख्याल से समय समय पर उसका निरीक्षण होते रहना चाहिए। मरम्मत कहाँ ठीक, क्योंकि यहाँ छात्र बहुत भारी संख्या में पढ़ने आते, रोज़ के रोज़, संडे छोड़ के डेली। कभी भी किसी के साथ ऐसा हो सकता था। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, कहीं ना कहीं बहुत सोचने की बात है। गुनहगार तो अब वो तो शुरू से सोचना पड़ेगा ना, बहुत विचारने की बात है। गुनहगार कौन है? कहीं ना कहीं आप देखिए प्रशासन है। इसके लिए इतना बड़ा सिर्फ भवन निर्माण कर देने से नहीं होता, आप उसको समय समय पर निरीक्षण कीजिए, कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही, कहाँ पे छत गिरा, कहाँ पे टूटा फूटा, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? क्या ये छात्र खुद तो नहीं करेंगे ना? क्या लगता है प्रशासन जो है स्टूडेंट के जान से खिलवाड़ कर रहा है? हाँ बिल्कुल। आज किसी एक के साथ हो, कल हो सके। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो कोई और भी हो सकता है उसके जगह पे, जिसके कारण छात्र का तत्काल वो नहीं रहे। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो भी ये इस तरह की स्थिति हुई है बहुत ही दुर्घटनाग्रस्त है। और ये हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के कुलपति को नैतिकता के आधार पर उसको सबसे पहले नैतिकता के आधार पर उसको इस्तीफा दे दे, क्योंकि उसके वजह से एक छात्र की मृत्यु हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाना चाहिए। और तीसरी बात है कि परिवार को मुआवजा के रूप में 1 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। बहुत विश्वविद्यालय कुलपति है और विश्वविद्यालय के अंतर्गत में कोई भी घटना होती है तो सबसे पहला उसका दायित्व होता है, मतलब उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वीसी जवाबदेही है। तो वीसी जवाबदेही है, वो जवाबदेही या फिर नैतिकता के आधार पर उसको सर्वप्रथम इस्तीफा दे। उसको कोई प्रेशर ना करे कि आप इस्तीफा दें, आपको स्वयं इसको नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना होगा, क्योंकि आपके वजह से एक छात्र की मृत्यु हुई है। आज जो हमारा एक छात्र मंतोष बेदिया, जो एक पढ़ने में बहुत अच्छा होनहार छात्र था, जो सेंट्रल लाइब्रेरी में आके नियमित पढ़ाई कर रहा था, उसका आज अचानक निधन लाइब्रेरी के छत गिरने की वजह से हुआ। यह बहुत दुख का घटना है। इस घटना से हम बहुत दुखित हैं, बहुत अशब्द हैं। मैंने हमको
बता नहीं सकते, इतना मेरे लिए दुख की बात है। आज एक छात्र जो अपने रोजगार के लिए सड़क पे भी साथ दे रहा था और अपना परिवार का सहारा बनने के लिए लाइब्रेरी में भी पढ़ाई कर रहा था, और एक विश्वविद्यालय प्रशासन के लापरवाही की वजह से आज वो हमारे बीच नहीं रहे। तो सर्वप्रथम इतना बड़ा घटना जो है ये राज्य को कलंकित करने वाला घटना है। यहाँ की राज्य सरकार पता नहीं पढ़ने भी देना चाहती है कि नहीं चाहती है। इसीलिए रांची उपायुक्त से हम तत्काल मांग करते हैं कि वो स्वयं आएँ और इस घटना का जांच स्वयं करें, और जिसके लापरवाही से इतना बड़ा घटना घटा है उस पर कानूनी कार्रवाई हो। और यहाँ के जो कुलपति है वाइस चांसलर अजित कुमार सिन्हा, वो तत्काल इस्तीफा दें। उसका विश्वविद्यालय से किसी का उसका एक तरह से ये मर्डर है, ये कोई ऐसे किसी का जान नहीं गया है, मर्डर है विश्वविद्यालय की तरफ से। वो इस्तीफा दे, वो इस कुलपति के कुर्सी में बैठने लायक नहीं है। और एक जो युवा होता है, एक परिवार का सहारा होता है, जिस माँ बाप इतना बड़ा किए थे, उनको पढ़ाए लिखाए बचपन से बड़ा किए, वो जिस माँ बाप का सहारा बनना था, उस माँ बाप का ये विश्वविद्यालय उसका साया छीन लिया। इसीलिए तत्काल जो है कि उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जिम्मेदारी कौन लेगा इसका विश्वविद्यालय लेंगे, राज्य सरकार लेंगे, और 1 करोड़ का मुआवजा इसको दिया जाए। और दूसरी बात, उनका परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाए, और जो भी दोषी अधिकारी हैं जिसके लापरवाही से जर्जर बिल्डिंग का मरम्मत नहीं हुआ, उस पर कानूनी कार्रवाई हो, और यहाँ का वाइस चांसलर इस्तीफा दे। लगातार अभी ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जो कॉलेज प्रशासन के ऊपर सीधा साधा आरोप है। ये कंस्ट्रक्शन समय समय पर रिपेयरिंग होना चाहिए, लेकिन ये प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ भी कॉलेज में आती हैं, वहाँ हर ऐसी सुविधा जो अनभिज्ञ है और लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगातार बने रहे न्यूज़ 365।